पवित्रता मम मनः काय अंतःकरणेषु संविशे ओम पवित्रता नः सन्मार्गं नयेत् ओम पवित्रता नः महत्तां प्रयच्छतु ओम पवित्रता नः शांतिं प्रददातु अब जो मुख्य यजमान के रूप में बैठे हुए हैं वो सत्कर्म का क्रम करेंगे। मंत्र बोले जा रहे हैं। गहरी श्वास खींचिए, थोड़ी देर रुकिए और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए। भावना करेंगे, प्राण चेतना को हम अपने अंदर में आत्मसात कर रहे हैं। रोकते समय भावना करेंगे हमारे अंदर के विकार, हमारे अंदर की बुराइयां दूर हो रही हैं। छोड़ते समय भावना करेंगे हमारे अंदर का सारा कलमश बाहर निकल रहा है। यह भाव करते हुए 3 बार इस क्रिया को करेंगे। मंत्र यहां से बोले जा रहे हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। हे विश्व के स्वामी, हे महाप्राण, हमें बुराइयों से छुड़ाइए, श्रेष्ठताओं से जोड़िए, हमारा रोम रोम सविता का तेज सोख रहा है, हमारा शरीर प्राणवान बन रहा है, हमारा मन सविता का तेज सोख रहा है, हमारा मन तेजस्वी हो रहा है, हमारा हृदय तेजोमय हो रहा है, हम अंदर बाहर से तेजोमय हो रहे हैं। होता है नेतृत्व का प्रतीक होता है। विचारों को शांत रखने के लिए, शीतल रखने के लिए हम तिलक लगाते हैं। तिलक श्रेष्ठ व्यक्ति को किया जाता है। तिलक जो अच्छे काम करते हैं उनको सम्मान के साथ तिलक लगाते हैं। लगाते नहीं लगाते हैं? कोई चोरी करके आपके घर से आए चला जाए, उसको कोई तिलक लगाते हैं क्या? नहीं लगाते। क्यों? वो गलत काम करके आए। लेकिन जो देश के लिए, जो राष्ट्र के लिए, जो संस्कृति को उत्थान के लिए जो काम करता है, जो बॉर्डर में काम करते हैं, उनको तिलक लगाकर सम्मान करके उनको भेजा जाता है देश की रक्षा के लिए। इस सम्मान का प्रतीक होता है तिलक। तिलक लगाने का तात्पर्य क्या होता है? तिलक लगाने का तात्पर्य है कि हमारा मस्तिष्क सदैव शांत हो। शांत अर्थात किसी प्रकार कोई टेंशन ना आए, तनाव ना आए, गुस्सा ना आए। अगर मस्तक गर्म हो जाता है तो क्या हो जाता है? मस्तक गर्म हो जाता है, क्या हो जाता है? घर में कलह मच जाता है, लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। क्या हो गया? मस्तक गर्म हो गया। होता है कि नहीं होता है? इसलिए मस्तिष्क सदैव शांत होना चाहिए। अगर किसी का मस्तक गर्म हो जाए अर्थात टेंशन आ जाए तो उस स्थान से हट जाइए, आपका टेंशन दूर हो जाएगा। अन्यथा उस समय जब टेंशन आ जाए, किसी कारण, किसी शब्दों में, पति पत्नी में अगर कोई बात करते करते इतनी बढ़ जाती है कि टेंशन आ जाता है, तो उस समय आप चुपचाप गुरु जी का पुस्तक निकाल लीजिए और पढ़ना चालू कर दीजिए। आपका टेंशन शांत हो जाएगा। नहीं तो टेंशन को हम रोकना मुश्किल हो जाता है। घर में इसी टेंशन के कारण कई प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं। भाइयों मानो, इसीलिए मस्तिष्क सदैव शांत होना चाहिए, शीतल होना चाहिए। चंदन इसी लगाने का भाव यही है कि हमारा मस्तिष्क सदैव शांत हो। तिलक लगाने का तात्पर्य है, तिलक अर्थात शीतलता का प्रतीक, ठंडकता का प्रतीक। इसलिए हमारा मस्तिष्क सदैव शांत होना चाहिए, हमारा हृदय कोमल होना चाहिए, हमारा पुरुषार्थ प्रखर होना चाहिए, हमारा रक्त गर्म होना चाहिए। अगर रक्त ठंडा हो जाता राम नाम सत्य हो जाता है ना। तो इसीलिए तिलक लगाने का तात्पर्य है। लेकिन तिलक, अभी आपने कहा पंडित जी की तिलक लगाना नहीं है, तो किसका तिलक लगाए? तिलक लगाना है धरती माता का, रज धरती माता का, मिट्टी। क्योंकि
इसी धरती माता पर राम, कृष्ण, गौतम, गांधी, बुद्ध ने जन्म लिया है। ये धरती माता पूज्य है, इसीलिए धरती माता का मिट्टी को हम अपने मस्तक पर लगाते हैं। तो आइए यहाँ से पहले गीत सुने, उसके पश्चात तिलक लगाएंगे। चंदन से तपोभूमि हर ग्राम हो, हर नारी देवी के प्रति बच्चा बच्चा राम हो। चंदन से तपोभूमि हर ग्राम हो, हर नारी देवी के प्रति बच्चा बच्चा राम हो। हर देवी तपोभूमि हर ग्राम हो, हर नारी देवी के प्रति बच्चा बच्चा राम हो। हर नारी देवी के प्रति बच्चा बच्चा राम हो। हर नारी देवी के प्रति बच्चा बच्चा राम। ये मंत्र को दोहराएंगे और उसके पश्चात गायत्री मंत्र बोलते हुए अपने मस्तक पर लगाना है। बोलिए ओम मस्तिष्कम ओम मस्तिष्कं शांतम भूयात्। शांतं भूयात्। हमारा मस्तिष्क हमारा मस्तिष्क शांत रहे। शांत रहे। ओम अनुचित ओम अनुचित आवेश आवेशः मां भूयात्। मां भूयात्। इसमें अनुचित आवेश इसमें अनुचित आवेश प्रवेश न करने पाए। प्रवेश न करने पाए। ओम शीर्षम ओम शीर्षं उन्नतम भूयात्। उन्नतं भूयात्। हमारा मस्तक हमारा मस्तक सदा ऊंचा रहे। सदा ऊंचा रहे। ओम विवेका ओम विवेकः स्थिर भूयात्। स्थिर भूयात्। इसमें विवेक विवेक सदैव बना रहे। सदैव बना रहे। अपने मस्तक पर लगाएंगे गायत्री मंत्र बोलते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कुछ गुरुदेव ने कुछ सूत्र दिए, कुछ फार्मूला दिए। कौन सा सूत्र है? संकल्प सूत्र। पहला उपासना, दूसरा साधना, तीसरा आराधना और दो तप और समाधान। ये क्या है? सूत्र है, ये फार्मूला है। इन फार्मूला को, इन सूत्र को हम अपने जीवन में उतारेंगे। जैसे मैथमेटिक्स में, गणित में सूत्र लगाया जाता है, जब तक सूत्र नहीं लगाएंगे तब तक मैथमेटिक्स गणित हल नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से इस सूत्र पर हम चलेंगे नहीं तब तक भगवान की कृपा हमको मिलेगी नहीं। तो उसके लिए क्या करना है? पहला उपासना। उपासना क्या है? ऊप यानी होता है पास, आसन में बैठना, नजदीक बैठना, पास बैठना, इसका नाम है उपासना। जिस प्रकार से जब हम आग के पास बैठते हैं तो आग की गर्मी मिलती है, बर्फ के पास बैठते हैं तो बर्फ ठंडकता, शीतलता मिलती है, सुगंध के पास बैठते सुगंध मिलता है। आप हरिद्वार जाएं और जैसे हरिद्वार के पास जब गंगा के जैसे नजदीक पहुंचेंगे इतना ठंडा ठंडा शीतलता शीतलता मतलब एक हवा आता है, ऐसा लगता है एकदम शरीर को रोमांच पैदा कर देता है। क्यों? जो बर्फीली जो जल आ रहा है गंगा जी का इतना ठंडा होता है और उस ठंडा के नजदीक पहुंचने के कारण उसके ठंडा का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। भाइयों बहनों, नजदीक का प्रभाव, जब बिजली का तार जब ट्रांसफार्मर से जुड़ जाता है, बिजली घर से जुड़ जाता है, तब ये जो बिजली जलने लग रहा है, तार को हटा दीजिए, बिजली बुझ जाएगी। ये माइक्रोफोन चल रहा है, अपने आप को जोड़ दिया किससे? उस ट्रांसफार्मर से, उस माइक्रोफोन के माध्यम से आप उसको एलिवेटर के माध्यम से जोड़ दिया गया और उसको बिजली से जोड़ गया। अगर थोड़ा सा तार हटा दिया जाए तो माइक्रोफोन बंद हो जाएगा। ये क्या है? जोड़ दिया अपने आप को। उसी प्रकार से हम भी जुड़ जाए, किसे? आत्मा से परमात्मा में जुड़ने की प्रक्रिया का नाम ही उपासना है। हमारे अंदर क्या है? आत्मा, और वो कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा, आत्मा से परमात्मा में जुड़ने की प्रक्रिया का नाम उपासना है। जब तक हम भगवान के पास बैठेंगे नहीं, भगवान की शक्ति कहां से आएगी? भगवान की कृपा कहां से आएगा? भगवान के पास बैठने का प्रयास करेंगे, भगवान के नजदीक बैठेंगे तो भगवान की शक्ति आएगी। जब भाइयों बहनों, सामान्य से लकड़ी जब आग से जुड़ जाता है तब क्या बन जाता है? वो भी अग्नि बन जाता है, अपने आप को समर्पित कर देता है। जैसे उदाहरण आपको दिए थे ना, है एक सामान्य सा एक महिला लड़की
का विवाह सेठ से जब हो जाता है, शादी तो सेठानी कहलाती है, मास्टर से हो जाता है तो मास्टरनी कहलाती है, भले वो पढ़ी लिखी हो या ना हो, है कि नहीं, लेकिन उसको मास्टरनी कहते हैं। उसी प्रकार से हम अगर भगवान के पास बैठेंगे तो भगवान का अनुदान वरदान, भगवान की कृपा हमारे अंदर आती हुई चल जाएगी। इसलिए उपासना हमें अनिवार्य करना चाहिए। तो उपासना कैसे करें? तो उपासना दीपक जला करके गायत्री मंत्र का जप करके, आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उसको मानिए, उसके लिए आपको वर्जित नहीं किया जा रहा है, आप उसको मानिए। जो भी इष्ट को मानते हैं अपने इष्ट को मानिए और उनके साथ साथ गायत्री मंत्र का जप कीजिए। गायत्री मंत्र क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है और सद्बुद्धि हर व्यक्ति को चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। इसलिए सुमति सद्बुद्धि देने वाली शक्ति का नाम है गायत्री, और गायत्री से जब व्यक्ति जुड़ जाता है तो व्यक्ति का जीवन निहाल हो जाता है। गायत्री मंत्र महामंत्र जितने जगमाही को गायत्री समाही, इस मंत्र से बढ़ करके कोई भी मंत्र धरती पे नहीं है। इसलिए गायत्री मंत्र का जप करना, गायत्री मंत्र को उपासना करना, और गायत्री मंत्र का जो पढ़ने वाले बच्चे गायत्री मंत्र का जप करते हैं उसकी मेधा शक्ति बढ़ती है, उसकी बुद्धि का विकास होता है। अब बताया जाता है, वेदों में शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करता है उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। जो गायत्री मंत्र जप करता है उसको सर्प ढसता नहीं है। भाइयों बहनों, इसलिए गायत्री मंत्र जप करें। गायत्री मंत्र जप करने से आपके जीवन में पाप ताप संताप दूर होते हुए चल जाएंगे। भगवान के पास जाते तो हैं लेकिन मांगने के लिए जाते हैं। भगवान के पास जाते हैं, नारियल ले जाते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान मेरे बच्चे को पास करा देना, भगवान मेरे बच्चे को नौकरी लगा देना, भगवान। हम भगवान से मांगने के लिए जाते हैं। भगवान से जाएं तो सद्बुद्धि मांग ले, सज्ञान मांग ले, तो आपके जीवन निहाल हो जाएगा। भाइयों बहनों, एक किसान था। हमारे साथ साथ एक बार गायत्री मंत्र बोलेंगे, भावना करेंगे। हम अंदर बाहर से प्रकाशवान हो रहे हैं, प्राणवान हो रहे हैं। यही भाव करते हुए एक बार गायत्री मंत्र भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग हाथ जोड़े, गायत्री मंत्र को हिंदी में भावार्थ दोहराएं। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतर आत्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। गुरु ईश वंदना। इस महान यज्ञ के संरक्षक युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को नमन करते हुए उनके अभिन्न पूरक शक्ति स्वरूपा स्नेह सलीला माता भगवती देवी शर्मा के चरणों की वंदना करते हुए सभी देव शक्तियों ऋषिताओं से इस यज्ञ भूमि यम यज्ञ प्रक्रिया के संयोजन संरक्षण के प्रार्थना के साथ मनुष्य मात्र के कल्याण उज्जवल भविष्य की संरचना के संकल्प सहित
यज्ञ हम आरंभ कर रहे हैं। सभी याजक साधक अपनी भावनाओं को वंदना के साथ जोड़े रहें। दोनों हाथ जोड़ें, नेत्र बंद रखें, गुरु की वंदना करें। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शेषसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टे गौरी तुष्टे प्रभादृते एताभि पायतनोभि अष्टाभिर्मां सरस्वती सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदान्त विद्यास्थानेभ्येव च माता स्वदीय पदपङ्कजभक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलानपरान् विहाय ते निरजरत्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवद्विवायुगगना भुवि निर्मितेन व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दा यतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप साधनादि पवित्रीकरणम्। जितने भी साधन सामग्रियां यज्ञ कार्य के लिए रखी गई हैं उसके ऊपर जल के माध्यम से विसिंचित किया जाता है, उसको पवित्र किया जाता है। प्रत्येक कुंडों से एक एक परिजन जल का पात्र लेकर के अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, पुष्प ले ले और जितने भी साधन सामग्रियां हैं उसके ऊपर जल के माध्यम से अभिसिंचन मंत्र के साथ साथ करें। ॐ पुनातिते परिशुद्धं सोमागं सूर्यस्य दुहिता वारेण शाश्वतातना ॐ पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहिमा मंगलाचरणम। आइए सभी का मंगल हो, सभी के आचरण अच्छा बने, सभी अच्छा व्यवहार करें, ऐसी मंगल कामना करते हुए सबके ऊपर गायत्री माता गुरु जी की तरफ से अक्षत फूल की वर्षा किया जा रहा है। प्रत्येक कुंड से एक भाई बहन अक्षत फूल लेके खड़े हो जाएं। जितने लोग कुंड के आसपास बैठे हैं सबके ऊपर अक्षत फूल छोड़ें और अंत में आप गुरुजी माता जी की तरफ से अपने ऊपर भी छोड़ते हुए बैठ जाएंगे। मंत्र शुरू हो रहा है, सबके ऊपर अक्षत फूल छोड़ना शुरू करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंशस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। पवित्रीकरणम। देव उद्देश्य की पूर्ति के लिए देवत्व धारण करने के पहले सब कुछ दिया है
शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हमें है सहारा तेरी बंदगी का, हमें है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा हर एक जिंदगी का, है जिस पर गुजारा हर एक जिंदगी का। मिला हमको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, मिला हमको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हमें तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, हमें तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला हमको जो कुछ तुम्हारी बदौलत, मिला हमको जो कुछ तुम्हारी बदौलत, तनिक भी न अपनी सभी कुछ तुम्हारी, तनिक भी न अपनी सभी कुछ तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा ही लिया है, उसे क्या कमी जो तेरा ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हमें तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, हमें तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। सभी लोग हाथ जोड़ लें। अक्षत फूल ले लें हाथ में, मुख्य यजमान सभी लोग हाथ। में आपको संस्कार के बारे में बता रहे हैं। संस्कार है क्या? संस्कार किसे कहते हैं? भाइयों बहनों, संस्कार के बारे में शास्त्रों में एक मंत्र आता है, जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद्विच उच्यते। जन्म से भाइयों बहनों, उसमें तीन बातें आई हैं, शूद्र, द्विज और संस्कार। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। आई है ना तीन बातें, शूद्र, द्विज और संस्कार। शूद्र मतलब क्या कहा गया? शूद्र मतलब जाति पाति का शूद्र नहीं कहा गया है, ये अमुक जाति का, ये अमुक जाति का, उससे मतलब नहीं है। शूद्र मतलब अनगढ़पन, बिना जाति का शुद्ध, अनगढ़ता जिसका उपयोग ना हो उसे शूद्र कहते हैं। सामान्य से लोहा शूद्र है कि नहीं? मिट्टी पड़ाता है शूद्र है, ये बिना जाति पाति का, उसको शूद्र कहते हैं। अद्विज जिसका दो बार जन्म होता है द्विज कहा जाता है। द्विज किसका जन्म दो बार होता है? दो बार जन्म होता है पक्षी का, होता है ना? कैसे होता है? पहला होता है अंडे के रूप में, अंडे से फिर पक्षी के रूप में होता है। और किसका होता है? दो बार जन्म होता है दांत का, दूध का दांत होता है, टूट जाता है, फिर दूसरी बार आ जाता है दांत, आता है ना? और किसका होता है? दो बार जन्म होता है मनुष्य का। पहला होता है माँ के गर्भ से, दूसरा होता है संस्कार के माध्यम से, तभी व्यक्ति ब्राह्मण बनता है। नहीं, ब्राह्मण को में जब जन्म ले लिए हैं तो हम ब्राह्मण हो गए, ऐसी बात नहीं है। वो ब्राह्मण नहीं कहलाता, वो ब्राह्मण पुत्र कहलाएगा लेकिन ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। जब तक उसकी यज्ञोपवीत नहीं होगा, जब तक उसको दीक्षा नहीं दी जाएगी, तब तक ब्राह्मण नहीं कहलाएगा।
हाँ, ब्राह्मण पुत्र कह सकते हैं, एक ब्राह्मण का पुत्र है लेकिन ब्राह्मण नहीं है। और हमारा कर्म भी वैसा होना चाहिए। लेकिन हम क्षुद्रता, जैसे हमारा कर्म है, हमने अच्छे कुल में हमने जन्म लिया है, लेकिन हम मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, तो उसको ब्राह्मण नहीं कह सकते। गुरु जी ने इसलिए क्या किया, गुरु जी ने सबको ब्राह्मण बना दिया, सबको योग्य पुत्र बना दिया, सबको गायत्री मंत्र की दीक्षा दे दी। किसी से जाति पाति की बात उन्होंने कही नहीं कही, सबको ब्राह्मण बना दिया। अर्थात संस्कार का मतलब है मानवीय जीवन के परिष्कार को ही संस्कार कहते हैं। परिष्कृत कर देना अर्थात बदल देना, परिष्कृत कर देना अर्थात बदल देना। मानव से महामानव, पुरुष से पुरुषोत्तम, नर से नारायण बनने की प्रक्रिया को ही संस्कार कहते हैं। संस्कार इसका नाम है। भाइयों बहनों, वेदों में, शास्त्रों में ऐसे 48 संस्कार की बात कही जाती है, लेकिन प्रमुख संस्कार 16 संस्कार को माना गया है। पूज्य गुरुदेव ने आज की परिस्थिति को देखते हुए, आज के युवान कुल को देखते हुए उन्होंने 10 संस्कार लिए और 2 नए संस्कार जोड़ दिए गए। 2 नए संस्कार कौन कौन से जोड़ दिए गए? जन्मदिन संस्कार और विवाह उत्सव। इस संस्कार की परंपरा अनिवार्य है और बच्चों को संस्कार बहुत ही जरूरी है। संस्कार क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि जब, जैसे कि हम यहां से जाते हैं, कहां जाते हैं? यहां से जाते हैं रायपुर, यहां से जाते हैं बिलासपुर, तो रोड से जब जाते हैं तो क्या लिखा था? सावधान, यहां खतरनाक मोड़ है, लिखा रहता है ना। फिर आगे चलते हैं तो ब्रेकर लगे रहते हैं, फिर आगे चलते हैं तो लिखा रहता है कृपया धीरे चलिए, आगे सकरा मोड़ है। फिर आगे चलते हैं तो संकेतक दिया हुआ है। इस संकेतक का काम है बोध कराना। अगर संकेतक न दिया जाए, वहां पर न लिखा जाए कि बिलासपुर का रास्ता इधर से है, एरो का निशान रहता है, बिलासपुर का रास्ता इधर से है, ये एरो का निशान अगर ना हो तब व्यक्ति भटक जाएगा। अगर रास्ता 2 भाग में है, कोई भी व्यक्ति नहीं है, कुछ लिखा नहीं है, नया व्यक्ति हो तो सोचना पड़ेगा उसको कि हमको किधर जाना है। इसीलिए संकेतक बहुत जरूरी है। तो संकेतक का काम क्या है? बोध कराना। वही बोध कराने के लिए संस्कार बहुत जरूरी है। मनुष्य जब जन्म लेता है तब से लेकर मृत्यु पर्यंत तक छोटे छोटे संस्कार स्थापित किए जाते हैं और संस्कार के माध्यम से व्यक्ति को बोध कराया जाता है, प्रेरणा दी जाती है, जिससे बच्चे के जीवन में भटकाव ना आए, गलत दिशा को ना जाए। इसीलिए संस्कार बहुत जरूरी है। ऋषियों ने इसीलिए संस्कार दिए। क्यों? बच्चा गीली मिट्टी की तरह होता है, जैसा आप ढालेंगे वैसा बन जाएगा। बच्चे को गलत दिशा देंगे तो गलत बन जाएगा, बच्चे को अच्छा संस्कार देंगे तो बच्चा इंसान देवता बन जाएगा। इसीलिए संस्कार बहुत जरूरी होता है। संस्कार इसीलिए बहुत जरूरी होता है। संस्कार किसे कहते हैं? जैसे कि जमीन से निकला हुआ पत्थर, उस पत्थर का कोई कीमत नहीं है, लेकिन उसी पत्थर को मूर्तिकार ले जाता है, उसको छीनी हाथों से ठोकता है और गढ़ करके एक मूर्ति का रूप दे देता है, उसको स्थापित कर दिया जाता है मंदिरों में। आप जयपुर चले जाएं, जयपुर से छोटा सा पत्थर का मूर्ति आप लेकर के आइए, छोटी सी गायत्री माता की मूर्ति आप लेकर के आएंगे, उस मूर्ति का कीमत हजारों से ऊपर होता है क्या? वो पत्थर है, लेकिन उसको क्या कर दिया गया? संस्कारित कर दिया गया, संस्कारित कर दिया गया। और उसमें जो प्रक्रिया लगी उसको संस्कारित करने में, उसके हथौड़ी के माध्यम से उसके अवांछनीय तत्व को हटाया, और उसी प्रक्रिया का नाम ही संस्कार है। जो बीच का जो क्रम है, पत्थर हमने निकाला, लेकिन उस मूर्ति बनाने में कितना मेहनत लगा, कितना ताकत लगी, कितनी परिश्रम किया, तब वो मूर्ति बनकर के तैयार हुआ है। और उस प्रक्रिया का नाम है संस्कार, गढ़ने का नाम है संस्कार, गढ़ने का नाम है संस्कार। आज हम नेकलेस के रूप में, हार के रूप में आज सोना चांदी पहन रहे हैं। जमीन से उसको निकाला गया, तराशा गया, तपाया गया, गलाया गया, और गलाने के बाद, तपाने के बाद
फिर उसको मतलब उसको सोने के रूप में परिणित किया गया, फिर उस सोने को, फिर आभूषण को उसको मतलब ढाला गया, साइज दिया गया, डिजाइन दिया गया, और डिजाइन देने के बाद फिर उसको हम उसको खरीद के लाए हैं, फिर चमकता हुआ जो है गले का हार के रूप में हम पहनते हैं। कितना मेहनत लगता है उसमें, कितना तपाया जाता है। स्टील प्लांट से भट्टियों में आप जाकर देखिए, पत्थर को लाया जाता है, पत्थर में लोहे की मात्रा होती है, उसमें 60% 70% लोहे की मात्रा होती है, उसको तपाया जाता है, गलाया जाता है, ऐस्क को अलग किया जाता है, और उसको गलाने के बाद, तपाने के बाद उसको स्टील प्लांट जैसे भट्टियों में तपाया जाता है। हाई टेम्परेचर दी जाती है, और हाई टेम्परेचर देने के बाद फिर गलाने के बाद उसको फिर फेंट के शोधित किया जाता है, और शोधित करने के बाद उसको मतलब स्टील एंड स्टील बनाया जाता है, और उससे कीमती चीजें बनती हुई चल जाती हैं, बर्तन बनते कीमती, और उसे यह माइक्रोफोन चल रहा है, ये जो स्टैंड बना हुआ है, क्या है ये, कितना इसको तपाया गया तब ये हुआ है। तो उसमें जो प्रक्रिया लगी, उसी प्रक्रिया का नाम संस्कार है, उसी प्रक्रिया का नाम संस्कार है। जैसे दूध होता है, दूध की क्या कीमत है? गांव में दूध की कीमत ऐसे 30 रुपए किलो है ना, 30 और 40 रुपए किलो, और सिटी में चले जाए तो 50 रुपए किलो आपको दूध मिल जाएगा। दूध को अगर हमें 2 दिन रखना है तो क्या करते हैं? दूध को हमें 2 दिन रखना है तो क्या करते हैं? उसको गर्म करते हैं। क्यों करते हैं? फट ना जाए, दूध फट जाएगी तो खराब हो जाएगा, है कि नहीं? तो 2 बार 3 बार गर्म करते हैं। लेकिन उसी दूध को अगर हमें 1 सप्ताह रखना है तो क्या करेंगे? उस दूध में थोड़ा सा जामन डाल देंगे, तब क्या बन जाएगा? दही बन जाएगा। और दही को हम 3 दिन 4 दिन रख सकते हैं, 5 दिन रख सकते हैं, फ्रिज में 1 सप्ताह रख सकते हैं। लेकिन उसी दही को अगर हमें 1 महीना रखना है तो क्या करेंगे? उस दही को 1 महीना रखना है तो क्या करेंगे? उस दही को मंथन कर देंगे। मंथन करने के बाद मक्खन निकल आएगा, और मक्खन को हम 1 महीना रख सकते हैं। बटर के रूप में आज देख रहे हैं 2 महीना 3 महीना तक का मिल जाता है। लेकिन उसी मक्खन को अगर हमें 1 साल रखना है, 2 साल रखना है तो क्या करेंगे? उस मक्खन को आग से तपा देंगे, गरम कर देंगे, और जब गरम कर देंगे तब घी निकल आएगा, और घी को हम 1 साल 2 साल 3 साल रख सकते हैं। घी की क्या कीमत है? घी की कीमत है 1200 रुपए किलो। ओरिजिनल घी की कीमत है 1200-1300 रुपए किलो है। और दूध क्या कीमत है? 10 रुपए 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। उसकी कीमत क्यों बढ़ गई? उसकी क्वालिटी क्यों बढ़ गई? उसका उम्र क्यों बढ़ गया? क्योंकि हमने क्रमशः संस्कारित करते हुए चले गए, इसलिए उसकी कीमत बढ़ती हुई चली गई। इसीलिए ऋषियों ने छोटे छोटे संस्कार स्थापित किए व्यक्ति के जीवन में, कि समय समय पर व्यक्ति को प्रेरणा मिलती रहे, बोध होता रहे, जिससे उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कष्ट कठिनाइयां ना आए आगे बढ़ने में, और मनुष्यता उसके जीवन में आती हुई चली जाए। इसीलिए संस्कार ऋषियों ने दिया कि संस्कार के माध्यम से हम महामानव, देव मानव, पुरुष से पुरुषोत्तम हम बना सकते हैं। इसीलिए भाइयों बहनों, इस 16 संस्कार की बात कही गई है। पुंसवन संस्कार, प्रथम संस्कार पुंसवन संस्कार किया जाता है। पुंसवन संस्कार क्यों करते हैं? पुंसवन संस्कार करने का तात्पर्य होता है कि जो नया आगंतुक आने जा रहा है, जो देव मानव आने जा रहा है इस धरती पर, वह संस्कारितवान हो, संस्कारवान हो, वह तेजस्वी हो, वह बुद्धिमान हो, कमजोर न हो। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा बच्चा हो वो स्वस्थ हो। चाहता है कि नहीं चाहता है? कोई रोगी चाहता है क्या? नहीं चाहता है। किसी व्यक्ति का अगर कोई अपंग हो जाता है तब फिर अपने आप को धिक्कारता है कि किस जन्म का हमको ये मिला है। कहता है नहीं करता है? तो इसीलिए पुंसवन संस्कार करने का तात्पर्य यही होता है कि बच्चा संस्कारवान हो, बच्चा तेजस्वी हो, बच्चा मेधावी हो, बच्चा प्रतिभावान हो। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सूत्र दिया जाता है। पुंसवन संस्कार के माध्यम से व्यक्ति को बोध कराया जाता है। क्या बोध कराया जाता है? क्या बोध कराया जाता है? बोध ये कराया जाता है, माँ जैसा खाती हैं, देखती हैं, सुनती हैं, चिंतन करती हैं, उसका प्रभाव बच्चे को गर्भ में मिलना चालू हो जाता है। 75% 75% संस्कार बच्चे को गर्भ में मिल जाता है। बाकी 25% बच्चा बाहर आकर सीखता है। इसीलिए माँ को उस समय, उस गर्भ काल में हमें ध्यान देने की बात है। उस समय हमारा चिंतन अच्छा होना चाहिए, उस समय हमें स्वाध्याय करना चाहिए, सत्साहित्य का अध्ययन, अच्छे पुस्तक को पढ़ें,
अच्छे पुस्तक को पढ़ेंगे तो बच्चे पर अच्छा संस्कार पड़ेगा। हम उपासना करेंगे, जप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो आपका बच्चा आध्यात्मिक बनेगा। घर में अगर शराब पिएंगे, घर में अगर अभक्ष भोजन खाएंगे तो वही दुष्ट मानव आएंगे आपके घर में, राक्षसी प्रवृत्ति आएगी। फिर वही बच्चा धीरे धीरे बड़ा, थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर वही बीड़ी पीना चालू कर देगा, सिगरेट पीना चालू कर देगा, मांस खाना चालू कर देगा, शराब पीना चालू कर देगा और आपके घर को बर्बाद करता हुआ चल जाएगा। तो इसलिए इस समय बनाने का समय होता है। इसमें ये देखा गया है, सोनोग्राफी के माध्यम से, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से इसका वीडियो बना है कि अगर बच्चे के माँ पाप मैजिक सुनती हैं तो बच्चे के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने देखा गया है, जैसे पाप मैजिक चलाया गया तो वहां पर बच्चा जो था गर्भ में वो डांस कर रहा था, और जैसे सुगंध संगीत चलने लगा तो बच्चा शांत एकदम एकांत हो गया। तो इसका प्रभाव पड़ता है। अष्टावक्र की कहानी आपने सुना है, वो जो अष्टावक्र 8 जगह से शरीर से टेढ़े मेढ़े हुए थे। क्यों हुए थे? वो मां के गर्भ से संस्कार पड़ गया था। अभिमन्यु की कहानी आपको मालूम है? अभिमन्यु चक्रव्यूह वेदन की कला कहां से सीखी थी? मां के गर्भ से। आपको सब कहानी मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। जब मां सो गई तो बच्चा भी सो गया। मां को जितना ज्ञान था उतना ज्ञान बच्चे को भी था। और मां, भाइयों बहनों, इसी प्रकार से मां जैसे खाती है, देखती है, सुनती है, चिंतन करती है, उसका एक एक प्रभाव मां के माध्यम से पड़ता है। मां खाती है, उसके माध्यम से बच्चे को रस मिलता है। मां सुनती है, उसके माध्यम से बच्चा सुनता है। मां देखती है, मां के माध्यम से बच्चा देखता है। इसीलिए पुंसवन संस्कार में विशेष ध्यान देने की बात है। इस समय घर का वातावरण दिव्य होना चाहिए। घर में किसी प्रकार कोई तनाव, खिंचाव, लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। और माँ को घर में, माँ के पति को भी टेंशन नहीं आना चाहिए। इसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। इसलिए पुंसवन संस्कार के माध्यम से संस्कार दिया जाता है और घर का वातावरण दिव्य होना चाहिए। क्योंकि देवता आना चाहते हैं लेकिन आने के लिए जगह चाहिए। इसीलिए पुंसवन संस्कार इसीलिए किया जाता है। नामकरण, जैसा नाम वैसा गुण। नाम के आधार पर बच्चे का गुण बनता है। नाम कैसा होना चाहिए? देवताओं के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर, विभूतियों के नाम पर हम अगर नाम रखेंगे तो बच्चा बुद्धिमान बनेगा, तेजस्वी बनेगा। इसलिए आज कैसे कैसे नाम रखते हैं? गुड़ामल, घसीटामल, खनछेदा, नक्षेदा, खोरू है, या सिटी में कैसे रखते हैं? पप्पू, चप्पू, लप्पू, टप्पी के क्या, रिंकी, पिंकी, क्या क्या नाम रखते हैं। उससे कुछ प्रेरणा मिलती है क्या? कोई प्रेरणा मिलती है? टोडरमल, टोडा, 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 टोडा। भाइयों बहनों, आत्महीनता अनुभूति होती है। तो इसीलिए बच्चे का नाम गुणवाचक नाम रखा जाता है। ये ऋषि पद्धति के माध्यम से ये संस्कार किया जाता है। और अन्नप्राशन संस्कार यज्ञ के माध्यम से अन्नप्राशन संस्कार कराते हैं। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसा बने वाणी, और जैसा संग वैसा चढ़े रंग। इसलिए अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है। इसलिए सुपाच्य स्वादिष्ट भोजन बच्चे को कराया जाता है। और उसके पश्चात फिर मुंडन संस्कार किया जाता है। मुंडन संस्कार जब 6 माह का हो जाता है बच्चा, 1 साल का हो जाता है, या 3 साल के बाद मुंडन कराने का विधान है। मुंडन क्यों कराते हैं? मुंडन इसलिए किया जाता है, मनुष्य जो है 83,99,999 योनि घूमने के बाद इस शरीर प्राप्त कर लेता है। पता नहीं किस योनि में बिल्ली रहेंगे, किस योनि में चीते रहेंगे, किस योनि में मेढक रहेंगे, किस योनि में छिपकली रहेंगे। उसके जो कुसंस्कार हैं, उसके जो पार्श्व संस्कार हैं, वो व्यक्ति के जीवन में आ जाता है। उसी कुसंस्कार को हटाने के लिए मुंडन संस्कार किया जाता है। और बाल को प्रतीक मानते हैं, क्योंकि माँ के गर्भ से जब बच्चा आता है तो उसके साथ बाल आते हैं। उस बाल को कुसंस्कार का प्रतीक मान करके उसको उच्छेदन किया जाता है। इसी को मुंडन संस्कार कहते हैं, इसी को जल कर्म संस्कार कहते हैं, और इसी को चूराकरण संस्कार कहते हैं। बात समझ में आ रही है? प्रथम बार जब बच्चे का मुंडन होता है तो सारे बाल को निकाल दिया जाता है, उसमें चोटी नहीं रखा जाता है। जब द्वितीय बार, जब तृतीय बार जब बच्चे का मुंडन होता है तब उसमें शिखा रखते हैं, चोटी रखते हैं। इसीलिए मुंडन संस्कार करने का विधान है।
और उसके पश्चात जब बच्चा पढ़ने योग्य हो जाता है, कुछ जानने योग्य हो जाता है, तब उसका विद्यारंभ संस्कार किया जाता है। विद्या तदाति विनयम, विनयम तदाति पाकताम। विद्या व्यक्ति को विनम्रता प्रदान करती है, शालीनता प्रदान करती है। विद्या सिखाती है जीवन जीने कला, आर्ट ऑफ लिविंग। मनुष्य कैसे जीवन जिए, घर में रह करके, परिवार में रह करके, समाज में रह करके, ये सब कौन सिखाता है? विद्या। शिक्षा तो व्यक्ति डिग्री प्राप्त कर लेता है, एमए कर लेता है, बीए कर लेता है, पीएचडी कर लेता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कर लेता है, डीलिट कर लेता है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में अगर विद्या ना आ जाए तो व्यक्ति एकाकी हो जाता है। इसलिए विद्या अनिवार्य है। विद्या विनम्रता प्रदान करती है, शालीनता प्रदान करती है। घर में कैसे रहना चाहिए, परिवार में कैसा रहना चाहिए, कैसे एक दूसरे का इज्जत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ये कौन सिखाता है? विद्या सिखाता है। इसलिए विद्या के साथ साथ गायत्री मंत्र का जप कराया जाता है कि बुद्धि का विकास हो, विवेक का विकास हो। इसीलिए गायत्री मंत्र का जप विद्यारंभ संस्कार के माध्यम से कराया जाता है। और उसके पश्चात फिर उसका यज्ञोपवीत और दीक्षा, गुरु दीक्षा दी जाती है। दीक्षा अनिवार्य है। कहा गया है जो व्यक्ति दीक्षा नहीं लेते, जिसका गुरु नहीं होता, उसको निगुरा कहते हैं। निगुरा एक गाली होता है, इसका कोई गुरु नहीं है। इसलिए सदगुरु से जुड़े, अच्छे गुरु से जुड़े। गुरु की तो आज अंबार आ गई है। कहो गुरु क्या हाल है? लोभी गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में ठेलिम ठेला। आज ये स्थिति हो गई है। गुरु के अंबार आ गई है। थोड़ा सा कथा कर देते हैं और उसका दीक्षा दे देते हैं, और दीक्षा देने के बाद गुरु बना लीजिए, कनफुक्का गुरु बना लिए। लेकिन क्या आता है? क्या उन्होंने दिया आपको? पता नहीं क्या दिया है। कुछ बोले हैं, मंत्र कुछ बोले हैं, लेकिन समझ नहीं आया क्या बोले। ऐसे गुरु बनाने से क्या फायदा? गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु तपस्वी होना चाहिए, गुरु साधक होना चाहिए, गुरु पुण्यात्मा होना चाहिए। ऐसे गुरु से अगर हम जुड़ेंगे तो हमारे जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। भाइयों बहनों, गुरु अपनी तप शक्ति गुरु शिष्य के लिए देता है, अपने एकांश देता है, उसके जीवन में कष्ट कठिनाइयों को दूर करता है। ऐसे सदगुरु से अगर जुड़ जाएंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। भाइयों बहनों, नरेंद्र सामान्य सा नरेंद्र था जो रामकृष्ण परमहंस से जुड़ते हुए चले गए। तब वही नरेंद्र क्या बन गया? विवेकानंद बनता हुआ चला गया। वो विवेकानंद बनता चला गया। शिवाजी जब समर्थ गुरु रामदास से जुड़ गए, तब वही शिवाजी चक्रवर्ती शिवाजी बनते हुए चले गए। चंद्रगुप्त जब चाणक्य से जुड़ गए, तब वही चाणक्य चंद्रगुप्त बनता हुआ चला गया। और सामान्य सा हरिश्चंद्र जब ऋषि विश्वामित्र से जुड़ते हुए चले गए, तो सत्यवादी हरिश्चंद्र बनते हुए चले गए। मूल शंकर जब बिरजानंद से जुड़ गए, तो वही बिरजानंद आगे क्या बनते हुए चले गए? स्वामी दयानंद सरस्वती बनते हुए चले गए। अपने आप को जो समर्पित कर दिया, जोड़ दिया, तो महानता को प्राप्त करते हुए चले गए। अगर हम सदगुरु से जुड़ जाएंगे तो भगवान की कृपा, अनुकंपा हमारे ऊपर बरसती हुई चल जाएगी। अब कहा गया है जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का दीक्षा ले लेता है तो उसके जीवन में गुरु की कृपा छत्र छाया बनी रहती है। कभी भी आप कष्ट में हो, कभी भी आप कठिनाइयों में हो, तो आप अगर सच्चे मन से, श्रद्धा से अगर गुरु को पुकारेंगे तो आपको रक्षा करते हुए चल जाएंगे। लेकिन कब? जब दीक्षा लेंगे तब। ऐसे आप पूजा पाठ करेंगे तो कम लाभ लेगा, लेकिन जब गायत्री मंत्र से जुड़ जाएंगे, उस गुरु से जुड़ जाएंगे, जब तार से जुड़ जाएंगे, तब आपके ऊपर करंट आती हुई चल जाएगी। जब तार से नहीं जुड़ता है तब तक करंट की प्रवाह नहीं होता है। उसी प्रकार से आत्मा से परमात्मा में जुड़ने की प्रक्रिया का नाम ही दीक्षा है। तो आइए सदगुरु से जुड़ने का प्रयास करें, गुरु से जुड़ने का प्रयास करें। और उसके साथ साथ 2 संस्कार नए, इसके साथ विवाह संस्कार बाद अंत्येष्टि संस्कार, और 2 नए संस्कार जोड़ दिए गए, जन्मदिन संस्कार और विवाह उत्सव। हर घर में आप जन्मदिन मनाइए, लेकिन कैसे जन्मदिन मनाएं? अगरबत्ती जला करके, दीपक जला करके, आप जला करके उनको प्रेरणा दीजिए। दीपक की हम तिल तिल कर जाएंगे, दीपक की तरह ऊपर उठेंगे, दीपक की तरह ज्ञान का प्रकाश विकसित करते हुए चल जाएंगे। ये बोध कराया जाता है। ऐसे पाश्चात्य सभ्यता की तरह नहीं। हम क्या करते हैं? पाश्चात्य सभ्यता की तरह लैंप जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, और मोमबत्ती जला करके फूक 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 करके फूक देते हैं। और कहा देते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, ताली मार देते हैं। और केक काट देते हैं, और केक में जिस केक में बच्चे का नाम लिखा हुआ है उस केक को काट काट करके खिला देते हैं। क्या प्रेरणा मिलती है? बताइए क्या प्रेरणा मिलती है?
हमने मोमबत्ती को जलाकर हमने बुझा दिया। इसका तात्पर्य है कि प्रकाश से अंधकार की ओर जाएं। ऋषि पद्धति मनाती है कि हम दीपक जलाकर के अर्थात हम ऊर्ध्वगामी को हों, हम ऊपर उठें, हम आगे बढ़ें, ये बोध कराया जाता है। और जन्मदिन के माध्यम से संकल्प कराया जाता है कि एक बुराई को छोड़ने और एक अच्छाई ग्रहण करने का संकल्प कराया जाता है। जन्मदिन के माध्यम से अगर हर व्यक्ति अपने अंदर के एक बुराई को छोड़ने का संकल्प ले ले, एक अच्छाई ग्रहण करने का संकल्प ले ले, तो व्यक्ति देवता बन जाएगा। और विवाह दिन अर्थात हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, किसी प्रकार की कोई दरार ना हो, पति पत्नी में प्रेम बना रहे, अटूट प्रेम, अटूट निष्ठा, अटूट श्रद्धा हमारे जीवन बनी रहे, जिससे हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता हुआ चल जाए। इसीलिए जन्मदिन संस्कार और विवाह संस्कार को दोनों को जोड़ा गया कि इसको हम भूलेंगे नहीं, इसको बनाए रखेंगे। इस भाव के साथ ये सारे संस्कार किए जाते हैं और सारे संस्कार यहाँ पर जो भी संस्कार आएंगे यहाँ पर संपन्न किए जाएंगे। आइए आगे का कार्यक्रम शुभारंभ करेंगे। माँ जो है माटी होती है, धरती, और पिता होते हैं बीज। कर्म के प्रतीक जो है साहस और पुरुषार्थ के प्रतीक पिता पुरुष होते हैं, और ममता, प्यार, दुलार और सृजन करने वाली, निर्माण करने वाली धरती होती है। तो पिता के द्वारा प्राप्त बीज को माटी में बोया जाता है, धारण किया जाता है। माटी जितना ही पवित्र उपजाऊ होगी उतना ही वो फसल पौधा अच्छा होगा, और बीज जितना ही मजबूत होगा वो उतना ही सुंदर पेड़ और फल देगा। अब ये दोनों बात होगा, लेकिन बीज भी अच्छा है, माटी भी अच्छा है, लेकिन पर्यावरण अच्छा नहीं है। बारिश समय से ना हो, उचित गर्मी ना मिले, उचित ठंडी ना मिले, तो माटी भी बेकार, बीज भी बेकार। इसलिए पर्यावरण को भी सही करना होगा। पर्यावरण क्या है? घर हमारा पवित्र होना चाहिए। तो घर कैसे पवित्र होगा? घर में भजन होना चाहिए, घर में कथा होनी चाहिए, घर में यज्ञ होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि महाराज जी हमारे पास टाइम नहीं मिलता घर में भजन कीर्तन करने के लिए। टाइम आपके पास में भरपूर है, लेकिन आप करना नहीं चाहते हैं, आपकी हमारी आदत बिगड़ गई है। तो ये गर्भ पूजन में ये बात है, ये घर के सारे लोगों की जिम्मेदारी है। घर में कुछ कथा कहानी, पहले बुजुर्ग लोग कथा कहानी सुना के अपने नाती पोता को अच्छी अच्छी कथा कहानी के द्वारा उसको ज्ञान करा देते थे। आज बुजुर्ग लोग बीड़ी पीते हैं और बीड़ी पीना सिखा देते हैं अपने नाती पोता को, शराब पीते हैं और अपने नाती पोता को शराब पीना सिखा देते हैं। आप ये समझ रहे हैं, इस पर ज्यादा हम समझ नहीं सकते। तो एक बात है, वही मैंने रात में कहा था कि कल आपको बता देंगे, सुन लीजिए। आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सबका विचार उल्टा पुल्टा चल रहा है। हो सकता है आपके क्षेत्र में ऐसा न हो, लेकिन हम लोग जहां भी जाते हैं, आदमी आज गुर्रा रहा है, गुस्से में है, तनाव में है, डिप्रेशन में है, चिंता में है, भय में है, और घर में आदमी सशंकित है। किससे? अपने बेटा से, बेटी से। पता नहीं कि ये अच्छा निकलेगा कि बुरा निकलेगा। नारी सशंकित है अपने पति से, पता नहीं इसका आचरण व्यवहार कैसा होगा। पति सशंकित है अपनी पत्नी से, पता नहीं ये हमारे भूल के लिए, घर के लिए लक्ष्मी बनेगी या पिशाचिनी बनेगी, ये सीता बनेगी या सुपनखा बनेगी, इसका कोई गारंटी नहीं। मेरे भाई बंधुओं, तो अब ज्यादा समय हम न लेके इतना ही बताएंगे। आप बर्तन धोते रहिए, झाड़ू लगाते रहिए और भगवान का भजन गाते रहिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात समझ में आ रही है? इसमें तो आपको अलग से पूजा नहीं करना होगा। तो ये मन को भी धोते रहिए। आप बर्तन को धोते हैं, घर को धोते हैं, बिना चौका बर्तन के भोजन नहीं बनाते हैं, है कि नहीं? सुबेरे शाम
सुबह शाम शरीर को धोते हैं, क्रियाक्रम करने जाते हैं। बंधुओं, इसी तरह से अपने मन को भी सुबह शाम धोइए। इसीलिए कहा गया है जब सूर्य भगवान डूबते हैं तो उगते हैं तो दोनों समय घर में दीपक जलना चाहिए, अगरबत्ती जलना चाहिए, भगवान का भजन होना चाहिए, तब जाके घर का वातावरण शुद्ध होगा। आज तो धूप अगरबत्ती जलाना कोई जानता नहीं, तो अब हमारे पास टाइम नहीं इसका विज्ञान बताने का। रात में जो दीपक जलाया गया दीप यज्ञ में यही विधान है। तो आप क्या करिए, अब आपको हवन करने का 1 रुपया वाला हवन आपको बता रहे हैं। 1 रुपया में रोज हवन हो जाएगा और 2 मिनट में हवन हो जाएगा। क्या करिए, आप घर में भोजन बना रहे हैं तो थोड़ा रोटी या चावल निकाल लीजिए और उसमें अगर आपके घर में भैंस का गाय का घी है तो मिला दीजिए, नहीं है तो 1 चम्मच दूध मिला दीजिए, नहीं है दही है तो मट्ठा है तो 1 चम्मच मिला दीजिए, कुछ भी नहीं है तो छोड़ दीजिए। आपके घर में शक्कर है, चीनी है तो थोड़ा मिला दीजिए। भगवान को चीनी वाला सामान खिलाया जाता है, नमक वाला कहीं मंदिर में नमक वाला आप चढ़ाते हैं नहीं, मीठा वाला। तो मीठा वाला सामान निकाल लीजिए। और कुछ भी नहीं है, आप गरीब आदमी हैं, घी इतना महंगा हो गया है, कहाँ से ले आएंगे? तो भगवान का अवतार हो गया है, भगवान का वरदान है कि बेटा भाव से सबरी जैसे बेर खिलाई थी। मैं 3 दिन इसी पर कथा किया हूँ। आप लोग उसी माटी के लाल हैं, वीर और वीरांगना हैं। आपके दिल में वही प्यार है और वही श्रद्धा है। आप इसी श्रद्धा भाव से सबरी माता को याद करके जैसे बेर खिलाई थी, आप बिना दूध दही के ही आप चीनी मिला के और 10 गोली बना दीजिए, चावल का चाहे रोटी का, एक ही चीज का, और 1 गोली उठाइए अपने सामने। और गोबर का कंडा जो जलाने वाला, आपके यहाँ तो लकड़ी भी पर्याप्त मिल रहा है, तो चूल्हा में आग है, थोड़ा किनारे चूल्हे के निकाल लीजिए, मिट्टी का बर्तन रखिए। बहुत सारे लोगों के घर में अब गैस चूल्हा आ गया है, तो तांबा का प्लेट मिलता है बर्तन वाले के यहाँ। अपने लिए 1000-2000 का किचन में हम बर्तन रखे हैं, तो भगवान के लिए भी 1 थाली खरीद लीजिए। उसका 80 रुपया से 100 रुपया में हमारे गायत्री परिवार के लोग बेचते हैं, मंगा लीजिए या कहीं से ले लीजिए। भगवान के लिए भी 1 बर्तन ले लीजिए और चूल्हे पर रख दीजिए। तांबा का बर्तन बार बार गर्म करने से खराब नहीं होता है, उसकी आयु ज्यादा होती है। तो अब करना क्या है सुनिए सभी लोग ध्यान से। आपके घर में चिंता है, भय है, रोग व्याधि ज्यादा हो रहा है, रुपया पैसा बहुत कमा रहे हैं लेकिन सय बरकत नहीं मिल रहा है, आदमी रोग से पीड़ित है, ये सब की दवाई मैं बता रहा हूँ। और 2 से 4 मिनट में यज्ञ हो जाएगा, 1 रुपया में यज्ञ हो जाएगा। तो 1 गोली उठाइए, एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ सब लोग बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। उसी प्लेट पर या आग के अंगारे पर स्वाहा कर दीजिए, हवन कर दीजिए जैसे हवन कर। दूसरी गोली उठाइए, फिर दूसरा मंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। बात समझ में आ गई? इस तरह से 5 बार करना है। 5 देवता हैं, कहा गया है कि सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, 5 देव मिली रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। हमारे घर की ये 5 देवता रक्षा करें, इसलिए 5 बार आहुति देना है। और 5 तत्व से ही ये सृष्टि बनी है, हमारा शरीर भी बना है, इसीलिए 5 बार ही हवन करना है। 5 बार हवन करने के बाद 1 चम्मच जल अपने दाहिने हाथ की हथेली में लीजिए, चूल्हे के चारों तरफ घुमाइए, भगवान का, गायत्री माता का, माता विंध्यवासिनी का, राम जी हनुमान जी का ध्यान करिए, प्रणाम करके चूल्हे के बगल में गिरा दीजिए, हाथ जोड़ के कहिए, हे माता गायत्री बुद्धि देने वाली, आप सबकी बुद्धि को अच्छा बना दीजिए, पवित्र बना दीजिए। बस इतना ही कहिए। उसके बाद से ना जितना आपके प्लेट में 10 गोली था, 5 का हवन कर दिया, 5 को तोड़ तोड़ के सब्जी में, दाल में, चावल में, सब में मिला दीजिए और वो प्रसाद बन गया। यही है हवन।
ये सबसे सस्ता और सबसे लाभकारी। और दूसरा, अगर आपके घर में कोई मानसिक बीमारी है, किसी आदमी को, किसी को बहुत क्रोध आता है और भी कोई मानसिक रूप से बीमार है, तो एक काम और कर लीजिएगा। रात में दीपक जलाया था ना, तो ये विज्ञान, भगवान का अवतार इसी दीपक में हुआ है, प्रज्ञावतार दीपक में हुआ है। ये बात आप लोगों को हम लोग विस्तार से नहीं बताए हैं, लेकिन छोड़े भी नहीं है, बता दिए हैं। आवलखेड़ा गांव में, आगरा जिले में, जलेसर नामक तहसील में एक ब्राह्मण परिवार में इस बार भगवान श्री राम का जन्म हुआ और इनको इसी दीपक में गाय के घी में जला करके और भोर में 3 बजे गायत्री मंत्र का जप कर रहे थे। 8 बरस से लेकर के और 15 बरस की उम्र तक, तो 15 बरस के उम्र में इसी दीपक में भगवान माँ गायत्री का अवतार हुआ और सारा खेल दिखाया गया। और उसी दिन से कहा गया, बेटा तुम भी गायत्री मंत्र जपो और सारी दुनिया से गायत्री मंत्र जपवाओ, अब सारे दुनिया का कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये यज्ञ दीपक के सामने करना है। रात में आपसे कराया गया था भाव यज्ञ। कैसे करना है? किसी के आदमी के दिमाग में दिक्कत है, परेशानी है, उसकी सबसे रामबाण दवा है। और आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, चिंता से सिर फट रहा है, टेंशन में रहते हैं, इसका अचूक दवा मैं बता रहा हूँ। किसी को धड़ल्ले से बता देना। ये विज्ञान सम्मत। एक प्लेट में 5 दीपक रख लें। अगर आपके क्षेत्र में नहीं है, हम उत्तर प्रदेश के बनारस और गोरखपुर जिले के बीच में अयोध्या नगरी क्षेत्र के रहने वाले हैं, जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। मेरे भाई बंधु, हम वहां के पंडित हैं। तो वहां जापानी इंसेफेलाइटिस और डेंगू इतना पांव पसारा है कि भारत सरकार का दम हो गया है। कोई भी वैज्ञानिक जापान से बुलाए गए हैं, अभी वो मस्तिष्क ज्वर कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसका सही दवाई नहीं मिला है। लेकिन इसी गायत्री यज्ञ से और दीप यज्ञ से कंट्रोल हुआ है। और वो पकड़ता है तो 3 साल से 8 साल के बच्चे को पकड़ता है और 8 घंटे के बुखार में बच्चा खत्म हो जाता है। लेकिन ये हवन प्रभावशाली है। क्या करना है? आप गाय के घी में या भैंस के घी में, लेकिन अगर ये सबसे ज्यादा काम करेगा गाय के घी में। करना क्या है? 5 दीपक जला लीजिए। अगर 5 दीपक का घी नहीं है तो एक ही दीपक जलाइए और थाली में रख लीजिए। थाली में रखने के बाद सामने रख लीजिए। और अगर मरीज है जिसका दिमाग ठीक नहीं है तो उसको भी बैठा लीजिए। घर के सारे लोग बैठ जाएं, और नहीं सारे लोग बैठे तो एक आदमी जरूर बैठे, कोई भी आदमी, पुरुष या नारी। और दीपक जला करके गिलास में जल ले लीजिए। कोई अगरबत्ती वगैरह नहीं जलाना है, केवल दीपक गाय के घी में जलाना है। थाली में रख लीजिए सामने, गिलास में जल ले लीजिए, 1 चम्मच डाल लीजिए, 1 चम्मच जल दाहिने हाथ में उठाइए। अब फिर आप लोग हमारे साथ बोलिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। दीपक जहाँ जल रहा है उसी के सामने जिस थाली में दीपक है उसी थाली में गिराइए। कहाँ गिराना है? बोलिए। थाली में, कि दीपक में? दीपक में जल गिराएंगे तो बुझ जाएगा, ठीक है ना? दीपक जल रहा है उसी के लौ के सामने, दीपक जल रहा है उसी के सामने थाली में गिराना है। कितने बार गिराना है? 12 बार। कितने बार गिराना है? हमारी भाषा तो समझ रहे हैं ना? 12 बार गिराना है। अगर 11 बार होगा तो भी 1 पैसा लाभ नहीं मिलेगा, और 13 बार होगा तो भी 1 पैसा लाभ। कितने बार? नोट कर लीजिए। किसी को भी बताना, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दूर नहीं हो रहा है, कोई भी टोना टुटका भूत प्रेत है, तो ये दोनों में से एक रोज करना, नहीं तो सप्ताह में 1 दिन करना। और 12 बार जल गिरा के हवन करने के बाद दीपक निकाल के और सामने जमीन पर रख देना, पूजा घर में टेबल पर रख देना, और उस जल को प्रसाद रूप में बांट बांट करके घर के सारे लोगों को पिला देना। जो मरीज है उसको भरपूर पिला देना। और एक काम और,
जो गर्भवती नारी है अगर इस जल को रोज पिएगी तो उसका बच्चा विद्वान होगा, उसका बच्चा निरोग रहेगा और वो गर्भवती नारी भी ऑपरेशन कराना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करती रहेगी और आप लोगों को सारा लाभ मिल जाएगा, उसको ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाना पड़ेगा। अब अगर आप लोग इस काम को दीक्षा लेकर के करें तो 1000 गुना लाभ मिलेगा और नहीं दीक्षा लेके करेंगे तो भी ये खाली नहीं जाएगा, लाभ तो जरूर मिलेगा। अब बात समझ में आ गई? तो घर का वातावरण सही हो गया ना, बर्तन धोते रहिए, खाना बनाते रहिए और जैसे दाल में और चाय में चीनी और नमक मिलाते हैं लेकिन चीनी और नमक दिखाई नहीं देता है, अब बिना चीनी नमक का कोई भोजन टेस्टी नहीं होता। बोलो भाई, उसी तरह से बिना भगवान के भजन के कोई भोजन शक्तिशाली और पवित्र नहीं होता। इसलिए ये नमक और चीनी के रूप में भगवान का भजन, गायत्री मंत्र की शक्ति मिला दीजिए, आपका घर शुद्ध होते हुए चला जाएगा और जो वो अनाज खाएगा, चाहे बेटी हो चाहे भाई बंधु हो, सबका विचार बदलेगा। जो शराब गांजा पीता होगा, वैसे मेरा विश्वास है कि इस क्षेत्र में कोई शराब गांजा नहीं पीता है, कहीं कहीं से भटक के पी लिया होगा तो वो अलग बात है, लेकिन हमको लोगों ने बताया कि ये माता विंध्यवासिनी के क्षेत्र में सभी लोग बड़े श्रद्धालु और पवित्र हैं। बस इतनी बात आपको हम लोगों को बताना था। जो आपका घाटा लग रहा था, हमने कोशिश किया कि घाटा न लगे, पूरा हो जाए। और आज पूर्णाहुति है, दूर दूर से आप आते हैं तो रात में हम लोग रोक भी नहीं पाते हैं, इसलिए ये बात बताई गई। ये आवश्यक था। रोज बलि वैश्व यज्ञ करना है, अन्न का हवन करना है या दीप यज्ञ करना है और इस दीप यज्ञ के माध्यम से अपने घर के वातावरण को शुद्ध करना है। ऐसे वातावरण में जो माँ गर्भवती होगी, बहन बेटी, उसके पेट से जो दिव्य आत्मा जन्म लेगा वो बहुत शानदार होगा और आप लोगों को इसका खुराक बराबर मिलता रहेगा। हमारी सरला बहन जी इस क्षेत्र की सबसे मूर्धन्य गुरु जी की शिष्या हैं, जो पहले दिन कलश यात्रा के दिन उन्होंने गुरु जी का आशीर्वाद आप लोगों को दिया। आप उनसे परिचय कर लीजिए, उनका मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा। मैं जब पूर्णाहुति कराऊंगा तो उस समय उनको बुलाऊंगा, यहाँ वो आ चुकी हैं। आपका परिचय मैं डायरेक्ट इसी मन से कराऊंगा ताकि हमारी सभी बहनों को गुरु जी का आशीर्वाद और प्यार उसके द्वारा मिलता रहे और गुरु जी का सपना साकार हो और ये जंगल में रहने वाले लोग जंगली न रह जाएं, बल्कि माता सबरी के जैसा और भगवान राम के जैसा इनका रिश्ता बन जाए और यहाँ लौ कुश घर घर में खेलें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ में आइए अब दीक्षा कराने जा रहे हैं। दीक्षा के लिए नाम आया है, लेकिन एक बात बताइए, कितने लोग चाहते हैं कि हम लोग निरोग रहें? हाथ उठाइए। जो बीमार रहना चाहता होगा वो हाथ नहीं उठाएगा भाई, जो निरोग रहना चाहता होगा वो हाथ जरूर उठाएगा। अच्छा, हाथ नीचे कर, एक बार और हाथ उठाना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति रहे और हमारे घर परिवार के सारे लोग निरोग रहें, वो लोग हाथ उठाइए। हमारा घर भी सब ठीक रहे, हाथ नीचे करिए। तो ये दो काम किए। गायत्री मंत्र का जहां जप होगा वहां माता विंध्यवासिनी भी खड़ी रहेंगी, हनुमान जी खड़े भी रहेंगे, राम जी खड़े रहेंगे। और गायत्री मंत्र के जप से घर में रोग व्याधि नहीं आएगा, कैंसर के मरीज ठीक हो जाएंगे। अभी मैं रोज प्रार्थना करता हूं और हमारे गायत्री परिवार की एक बहन पीजीआई लखनऊ में भर्ती है। आज 6 दिन का रिपोर्ट है कि उसका कैंसर जो है 40% डाउन हो चुका है और लोग आश्चर्य में हैं, डॉक्टर लोग आश्चर्य में हैं और हम उसको रोज फोन पर सिखाते हैं, बहन तुम कभी निराश मत होना, गायत्री की साधक हो। मेरे भाई बंधुओं, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? ताजा रिपोर्ट आपको हम दे रहे हैं। और इसी गायत्री मंत्र से हमने दीप यज्ञ कराया दिल्ली में एक लड़की से, जिसके 4 बच्चे थे और 2 वो पति पत्नी, 6 आदमी डेंगू बुखार से पीड़ित थे 1 महीना से और सारा रुपया उसका लग गया था और डॉक्टर ने कह दिया था कि भाई अब भगवान का ही ध्यान करो, हमारे बस की बात नहीं।
उस लड़की ने हमारे पास फोन किया और हमने उसको यही दीप के घी के दीपक पर आहुति बताया। 5 दिन के अंदर में डेंगू बुखार खत्म हो गया। मेरे भाई बंधुओं, सच्ची घटना है, साल भर पहले की। और 5 दिन बाद जब चेकअप कराने गए उस डॉक्टर के पास में, तो उसने कहा कि तुम लोगों को तो बुखार है ही नहीं। तो उसने कहा कि ये रिपोर्ट देखिए, आपने ही जांच कराया है। तो कुछ नहीं है। और वो डॉक्टर पूछने लगा, ये बताओ तुमने कोई दूध दवाई खाया है क्या? तो उसने बताया कि हम गायत्री मंत्र का हवन किए हैं 5 दिन गाय के दीपक घी के दीपक पर। वो डॉक्टर आश्चर्य में रह गया और वो डॉक्टर इस समय खुद गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं। आपसे क्या बताएं, घटित घटना, ताजा खबर आपको बता रहे हैं मेरे भाई बंधुओं। इसलिए हम चाहेंगे जितने लोग बैठे हैं, ये ना पूछे कि तू दीक्षा लेगा कि नहीं। आपके घर में कोई गांजा बीड़ी पीता है, पीने दीजिए। आपके घर में और भी कुछ होता है, होने दीजिए। लेकिन आप पैदा हुए हैं अकेले और मरेंगे तो जाएंगे अकेले। बोलो भाई, जोड़ा कौन कौन जाएगा वो हाथ उठाए, और जो कभी यहां से नहीं मरेगा वो हाथ उठाए। तो मेरे भाई बंधुओं, दीक्षा जरूर लो। इस गुरु से दीक्षा लेने के बाद भव सागर से तर जाएंगे। एक और बात, अगर किसी साधु महात्मा से आपने दीक्षा लिया है, गांव के पंडित पुरोहित से दीक्षा लिया है, अच्छी बात है। प्राइमरी विद्यालय के वो लोग टीचर हैं, वो लोग मिडिल के गुरु हैं। तो जैसे प्राइमरी और मिडिल के गुरुजी को नहीं छोड़ते हैं, चाहे हम पीएचडी कर लें, चाहे वैज्ञानिक बन जाएं, लेकिन बचपन वाला गुरुजी मिलते हैं तो बड़े प्यार से प्रणाम करते हैं, गुरुजी आपने हमको बचपन में पढ़ाया था। सही बात है कि नहीं? तो मेरे भाई बंधुओं, सारे गुरु लोगों का आदर करना है, लेकिन असली गुरु भगवान है, ब्रह्म गुरु, जो सोते जागते आपका तो कल्याण करेगा। अगर शिष्य सच्चा निकल गया तो आपके और छोटे छोटे गुरु हैं, उस शिष्य के पुण्य से उस गुरु और आचार्य का भी भला हो जाएगा। आप किसी भी शास्त्र और वेद में पूछ लीजिएगा। इसलिए आप चाहते हो कि हमारे गुरु जी का भी कल्याण हो जाए, तो संसार के सारे लोगों के कल्याण करने वाले कौन हैं? ये गायत्री माता हैं। इनसे सभी लोग दीक्षा लीजिए भाई, मंजूर है। और जोड़ा पति पत्नी अगर चाहते हैं कि हमारा घर शुद्ध हो, तो जोड़ा दोनों हंस हंसनी दीक्षा जरूर लें। अब बताइए कितने लोग गुरु दीक्षा लेंगे? जरा हाथ उठाइए अपने मन से, दिल से, जोर से ऊपर लंबा हाथ उठाओ भाई, दिखाई दे सबको कि जिसके मन में संकोच हो, इधर उधर आगे पीछे उसका गाड़ी डोल रहा हो तो वो भी हो। अभी बहुत सारे लोग हाथ नहीं उठाए। तो चलिए, ये आपकी बात है। अब जो लोग दीक्षा ले रहे हैं, और इसमें जनेऊ के लिए भी नाम आया है, तो जनेऊ संस्कार जो कराने वाले हैं भाई बंधु, उनका नाम आया है उत्तरा कुमार और श्रवण कुमार। ये लोग आगे आ जाएंगे हमारे सामने, जनेऊ पहनने वाले। हमारे यहाँ माताओं बहनों को भी जनेऊ पहनाया जाता है, बेटियों को भी। और जो बहू बेटियां, जो बच्चे 8 साल 10 साल से बड़े हैं, तो उम्र है 8 से 10 साल के बीच में गुरु दीक्षा दिया जाता है। जो बच्चे बच्चियां डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं और अच्छे और सच्चे बनना चाहते हैं, वो जरूर गायत्री मंत्र की दीक्षा लें और रोज कॉपी में 11 लाइन गायत्री मंत्र लिखेंगे। आप आगे बढ़ते हुए चले जाओगे, IAS PCS की परीक्षा दोगे, आप सफल होते हुए चले जाओगे। अब इससे ज़्यादा नहीं समझाया जा सकता है। आइए, हम आशा करते हैं सभी विद्वानगण समझ रहे हैं। आप अपने बच्चे बच्चियों का, बहू बेटियों का भी दीक्षा दिलाएं और आप इसका लाभ उठाएं। ओम शांति। आइए, दीक्षा लेने वाले जहाँ भी हैं वो लोग अपने हाथ में अक्षत फूल ले लें। अभी भी जो आगे पीछे हिलडुल रहे हैं, आप कहीं आगे पीछे मत सोचिए और गुरुदेव का गायत्री मंत्र का दीक्षा लीजिए। एक बात और सुनिए, हम दीक्षा दिलाने वाले हैं, देने वाले नहीं हैं। यानी हम बिजली का तार जोड़ने वाले लाइनमैन हैं, कंपाउंडर हैं, दवाई देने वाले डॉक्टर साहब का। तो गुरु है, वो डॉक्टर है भगवान, गुरुजी गायत्री माता। हम वो दवाई लेके आके पिला रहे हैं।
लाइन का तार जोड़ रहे हैं। आज से जोड़ने के बाद वो गायत्री माता आपका गुरु होंगे, सूर्य भगवान आपका गुरु होंगे। अब मर्जी होगा तो ऋषि के रूप में अगर ध्यान करना होगा तो देखिए गायत्री माता के दोनों तरफ गुरु और गुरु माता का चित्र लगा है, जो साक्षात शिव और पार्वती के अवतार हैं। ये जान लीजिए, गायत्री माता भगवान राम और कृष्ण के अवतार हैं और शिव और पार्वती ये अवतार जो है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य माता भगवती देवी हैं। और जब जब भगवान राम का विष्णु का अवतार हुआ है तब तब साथ में शिव का भी अवतार हुआ है, तभी धरती पर जो है देवत्व की स्थापना हुई है। इसीलिए गायत्री के रूप में भगवान राम और कृष्ण का अवतार और शिव के रूप में पार्वती के रूप में इनका अवतार हुआ है। आइए, सारी बात पूरी हो गई। अब हाथ में अक्षत फूल लेके दीक्षा लेने वाले लोग हाथ जोड़े, बाकी सभी लोग पालथी मार लें, हाथ जोड़ लें। भले आप दीक्षा ले नहीं ले रहे हैं, आप नहीं जानते हैं इसलिए अभी आपका दिल आगे पीछे हो रहा है, ठीक बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ न कुछ अंश आपको भी मिल जाए। भले आप अपनी भाव से नहीं ले रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती गुरुदेव से हम प्रार्थना करेंगे कि आपको कुछ जरूर मिल जाए। हाथ जोड़ लीजिए और जो दीक्षा ले रहे हैं वो हाथ में अक्षत फूल ले लें। और पुराने गायत्री परिवार के भाई बंधु जिनका तार छूट गया है, कार्बन लग गया है, बिजली साफ नहीं आ रही है, मन में शंका और भ्रम बना हुआ है, साधना छूट गई है, कमजोर हो गई है, वो अपना तार पक्का जुड़वा लें, लाइसेंस रिन्यूअल करा लें। हाथ जोड़ लीजिए। आइए, कमर सीधा, हाथ में अक्षत फूल लेकर के और हमारे साथ में बोले। किसी साधु महात्मा का नाम नहीं लिया जाएगा, सीधे परमात्मा की दीक्षा हो रही है। हाँ, रख दीजिए बाबू जी, हम लोग कर। आइए, बोलिए ओम परमात्म चेतनाम गुरु रूपेण वृणे हम परमात्मा को गुरु रूप में वर्ण करते हैं। परमात्मा हमें ज्ञान दें, शक्ति दें, प्रेरणा दें, प्रकाश दें, हमारा जीवन श्रेष्ठ बने। अब हाथ जोड़ करके गुरु चरणों में सिर झुका करके श्रद्धा से प्रणाम करेंगे। हम लोग उनके प्रार्थना का मंत्र बोल रहे हैं। जब तक मंत्र चलेगा आप प्रकाश रूप में गुरु का ध्यान करते हुए सिर झुका के भावपूर्वक प्रणाम करेंगे। ओम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। नमोऽस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वागमृतं हन्ति विषं संसार संज्ञकम्। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते हिया सर्वशक्ति स्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रणाम कर लीजिए। अब उसके बाद जो लोग दीक्षा ले रहे हैं, हाथ में अक्षत फूल लिए हैं, उस अक्षत फूल को अगर आप दीक्षा सेट लिए हैं तो दीक्षा सेट में फोटो होगा, निकाल करके और बीच में गायत्री माता का चित्र है, उस फोटो पर सामने जमीन पर रख करके फोटो चढ़ा दीजिए। अगर आप दीक्षा सेट नहीं लिए हैं तो उस अक्षत फूल को अपने आंचल, गमछे या रुमाल में सुरक्षित गांठ बांध लीजिए। वो प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र है। आपके भावना जगत में प्राण प्रतिष्ठा हुआ, अब उस अक्षत को ले जाकर के आप अपने घर में जहाँ देव स्थान है उसी देव स्थान पर छोड़ देंगे, चढ़ा देंगे
और यहाँ से एक गायत्री माता का फोटो लेते जाएंगे और वहाँ लगा देंगे। गायत्री माता के प्राण प्रतिष्ठा